हेलो वेलकम टू इन्फोसाइट सिक्योरिटी। एंड आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है ना, इस पे बेसिकली हम लोग लैब सेटअप करेंगे। एंड उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, वर्चुअल मशीन्स चाहिए होगा। लाइक आप VMware या वर्चुअल बॉक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे केस में ना हम लोग VMware वर्क स्टेशन प्रो वर्जन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए लिंक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये रहा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वर्जन है ना। इसके बाद हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम kali.org। यहाँ से आपको लाइनक्स काली लिनक्स मिल जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देन जाएंगे वर्चुअल मशीन्स में। ओके, आपको ये डाउनलोड नहीं करना है, ये वर्चुअल मशीन्स वाला डाउनलोड करना है। देन थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है VMware का, आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। देन एक और लैब हमें चाहिए, उसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल 2। ठीक है, थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये दिख रहा है, ये आपको डाउनलोड करना है। नाउ तीनों डाउनलोड करने के बाद अब चलते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन में। तो हमारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले आपको VMware को इंस्टॉल करना है, तो इसको डबल क्लिक करेंगे, देन यस। ठीक है, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया हमारा। देन सिंपली नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, enhance, next, next, install। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, एक काम करते हैं। लाइक हमारा जो ये काली लिनक्स है, इसको हम लोग डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे, बट इससे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग सारे लैब्स को ना इंस्टॉल रखेंगे। ठीक है, अलग से कहीं भी नहीं डालना है, एक फोल्डर के अंदर ही डाल देंगे। इसको कॉपी करेंगे एंड मैंने एक फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, इन्फोसाइट सिक्योरिटी लैब नाम से। तो यहाँ डाल देते हैं इसे, एंड इसको भी डाल देते हैं यहीं पे, मेटास्प्लॉइटेबल 2। ठीक है, एंड इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जब तक एक्सट्रैक्ट होता है आते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे, ये दिख रहा है सेटअप कंप्लीट हो गया। लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और हमें चाहिए होगा लाइसेंस की। वेबसाइट पे ऑलरेडी दे रखा है हमने लाइसेंस की। ठीक है, जो एनी टाइम अपडेट होता रहता है। लाइक उसके अगर न्यू न्यू लाइसेंस की आते हैं ना, तो हम लोग वो अपडेट कर देते हैं। देन एंटर, फिनिश। रीस्टार्ट मांग रहा है बट करना नहीं है, तो वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया फाइल। रिफ्रेश करेंगे एंड ये सेकंड फाइल जो है वो डिलीट कर देंगे। एंड इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हमें, क्योंकि सारी चीज़ें ना डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे, अलग से टाइम नहीं लगेगा उसमें। एंड जो हमारा VMware है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। डबल क्लिक करेंगे उस पर, सी ये आपका VMware है। एंड इसको ना आप यहाँ पे पिन करके रख लेना, पिन टू टास्क बार। नाउ अब हमें करना क्या, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक नहीं करना है, ओपन है वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करना है। दिखा रहे हैं, एक मिनट।
ठीक है, ये भी हो गया एक्सट्रैक्ट। सेकंड वाले डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले काली को करना है, देन यहाँ पे काली पे क्लिक करेंगे। ये जो दिख रहा है यहाँ पे 3 फोल्डर टाइप बना है ना, फाइल टाइप, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, देन राइट क्लिक, ओपन विथ VMware वर्क स्टेशन। ये आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको अलग से कहीं भी नहीं जाना है। देन अपग्रेड दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, और यहाँ पे आप सबसे लेटेस्ट वाला रख देंगे, देन फिनिश। और आपको एक नया नहीं बनाना है, आपको इसी में चेंजेस करने हैं, नेक्स्ट, देन फिनिश्ड। थोड़ी चीज़ें आपको और सेटअप करनी है, लाइक रैम कितना देना है आपको, स्टोरेज कितना देना है, प्रोसेस कितना देना है। लाइक मैं इसको रैम दे देता हूँ 8 GB के समथिंग, ठीक है। एंड प्रोसेसर में दे देता हूँ यहाँ पे ओनली 2, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसे, प्रॉपर 8 दे देते हैं। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ आप यहाँ पे और भी कर सकते हैं, लाइक नेटवर्क अडेप्टर जो है वो आपको नेट पे रखना है। अगर आपका लैब भी नेट पे है ना, तो आपको ये नेट पे रखना होगा। अदरवाइज अगर ब्रिज में होगा क्या, बेसिकली डायरेक्ट राउटर से आपको IP एड्रेस मिलेगा, और नेट पे क्या होगा कि आपको जो ये विंडोज़ है ना, वो इसको IP एड्रेस देगा, ठीक है। एंड नाउ सिंपली ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल लिखा है, एंड थोड़ा नीचे आएंगे ना, VMware टूल्स लिखा है, इसको अपडेट ऑटोमेटिकली कर देना है, देन ओके पे करेंगे क्लिक। इससे क्या होगा कि कॉपी पेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। एंड अगर ये बहुत ही लंबा नाम है, अगर आप रीनेम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है। जो भी रीनेम होगा ना, फर्स्ट टाइम होगा, बूट होने के बाद रिमूव रीनेम नहीं कर सकते आप। नाउ अब करेंगे पावर ऑन, इसको करेंगे डू नॉट शो दिस सेकेंड, ओके। थोड़ा सा समय लगेगा, जस्ट 2 से 3 मिनट, और ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। दैट्स वाई हमने वर्चुअल मशीन्स का इमेज डाउनलोड किया है, हमने अलग से इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं किया है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। एंड इसी के साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा मेटास्प्लोइटेबल 2। यहाँ पे दिख रहा है 3 फोल्डर्स बने हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ वर्क स्टेशन। यहाँ भी आपको सेम चीज़ करना है, एडेप्टर नेट पे है, इसको भी नेट पे करेंगे, ओके। रैम ऑलरेडी दिया है 512, प्रोसेसर 1 है, काफ़ी है। अपग्रेड कर देते हैं इसे, अल्टर, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। सी आपका जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंस्टॉल होगा ना, उसका पासवर्ड होता है काली काली, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप रूट एज ए रूट ना लॉग इन नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हमें ना रूट का पासवर्ड पहले चेंज करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट लॉग इन करना है रूट से तो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। स्विच यूज़र, यूज़र रूट, पासवर्ड काली। सी योर पासवर्ड इनकरेक्ट, बट हमने पासवर्ड करेक्ट डाला है। काली काली, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ पासवर्ड, टर्मिनल ऑन करेंगे, SU रूट, पासवर्ड काली, ओके ओके। अभी हमने रूट का पासवर्ड सेट नहीं किया है, sudo -s, पासवर्ड काली का काली है, ओके। सी काली हमने डाला, यहाँ लॉगिन हो गया, बट आप यूज़र पे स्विच नहीं कर पा रहे। तो इससे डील करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा पास WD, एक नया पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे,
सी पासवर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। नो, हर बार आपको स्विच यूज़र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रूट हमने बना लिया ना, डायरेक्ट अब रूट से लॉगिन करेंगे हर बार, ठीक है। एंड सी दिस टाइम आपका लॉगिन हो गया। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट रूट से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, हर बार आपको सूडो लिखना पड़ता। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट एक रूट को हमने नया पासवर्ड दे दिया, तो हम लोग स्विच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड्स है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया काली। आते हैं मेटास्प्लोइट टेबल 2 में। सिंपली इसको पावर ऑन करेंगे और ये ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। सी ऑटोमेटिक सेटअप हो रहा है सारा कुछ। एंड जब तक ये सेटअप होता है ना, थोड़ा काली में आपको कुछ चीज़ें जो है लाइक कमांड्स आपको डालनी पड़ेगी, जिससे आपका मशीन जो है प्रॉपर अपडेट हो जाए। पहले तो ये बेकार की चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। एंड नाउ यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा चेंजेस करना है हमें, लाइक जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी बड़ा करना है। प्रेफरेंस पे जाएंगे, फाइल देन प्रेफरेंस, एंड फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं 18 कर देता हूँ, ठीक है, 18। आपको कलर कैसा रखना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको ग्रीन ऑन ब्लैक चाहिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं काली डार्क ही रखता हूँ, देन अप्लाई, ओके। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है apt अपडेट। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम थोड़ा अपडेट हो जाएगा एंड जो पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है ना वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये कमांड लिखने के बाद आपको एक कमांड और डालना है। वो जो कमांड्स है ना वो आपका प्रॉपर जो आपका ओएस है वो फुल्ली अपडेटेड कर देगा एंड जितनी भी मिसिंग पैकेजेस वगैरह है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 30 मिनट्स लग सकते हैं आपको। यहाँ पे दिखा रहा है ना लाइक 979 पैकेज कैन बी अपग्रेडेड, अपग्रेड किया जा सकता है, तो हम अपग्रेड कर देते हैं। उसके लिए प्रॉपर कमांड है apt get dist माइनस अपग्रेड देन -y ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के लिए आपको हर बार यस नहीं करना पड़ेगा। इंटर करेंगे, एनसी ऑटोमेटिक सारा चीज़ अब इंस्टॉल होना चालू हो गया। इसमें आपको लग सकता है, डिपेंड्स ऑन आपका इंटरनेट का स्पीड, ठीक है, आधे घंटे भी लग सकते हैं, 10 मिनट्स में भी हो सकता है। मेरे केस में दिखा रहा है 6 मिनट। चलते हैं मेटास्प्लोइट टेबल 2 में। ये दिख रहा है आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो हमारा लैब जो है वो सेटअप हो गया है, ठीक है। बाकी जो हमारा प्रैक्टिकल्स है वो प्रॉपर आप लैब सेटअप कर लो, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे उस पर। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए फ़िलहाल काफ़ी इतना ही है। लैब सेटअप में यही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए हमें। सिर्फ एक काली चाहिए, एक मेटास्प्लोइटेबल 2 चाहिए बस, और हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।